यशोदा और रोहिणी। यशोदा की तो स्थिति शब्दों से बयान न हो पाए। और सोचिए क्या बीती होगी जब कन्हैया हर रोज के लिए, कायम के लिए अपने से बिछड़ता होगा, तब यशोदा मां के हृदय में क्या बीती होगी। ये तो जिनका लड़का बिछड़े वह मां का हृदय वो एहसास करता है, वो शब्द से बयान नहीं हो पाता। यहां पे ऐसा भी घटना घटी थी। यशोदा ने सोचा कि कल ये जाने वाला है तो मुझे इनके सामने आज इतना नहीं रोना चाहिए, इतना प्यार नहीं उनको जताना चाहिए। अपने हृदय पे पत्थर रख दिया था मां ने, कन्हैया जाएगा बाद में मैं रो लूंगी, बाद में रो लूंगी। ऐसा सोच करके यशोदा सोने का ढोंग कर रही है, नाटक कर रही है। लेकिन सामने कृष्ण की भी वही स्थिति। कृष्ण भी हर रोज के लिए यशोदा को छोड़ने जाने वाले थे। देखो भगवान के हृदय में भी क्या बीती होगी, मां को छोड़ करके निकलने वाले। और एक बात कह दूं, गोकुल से निकलने के बाद जीवन भर कृष्ण वापस नहीं लौटे। अंतिम रात्रि यशोदा के साथ कन्हैया सोया था मां की गोद में। अंतिम रात्रि उनके भी हृदय भर गए थे, लेकिन कृष्ण ने भी वही प्लान किया कि मां के सामने मुझे इतना नहीं रोना चाहिए, मैं बाद में रो लूंगा। कृष्ण भी वही प्लान, यशोदा का भी वही प्लान। दोनों माता पुत्र आगोश में सोए हैं, दोनों का हृदय भरा हुआ है। बोलने के लिए जाए तो हृदय विचलित हो जाए, आंखों से आंसू बह जाए, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई। लेकिन आधी रात पे यशोदा से रहा नहीं गया, इतना दिल भर गया। खटिया से, पलंग से उठकर पगथार के कोरे जाकर बैठ गई और चौधार आंसू ने यशोदा ने रोना शुरू किया। चौधार आंसू बहते थे। कृष्ण ने देखा मां रो रही है, कृष्ण भी पीछे उठे और पीछे से आकर के माता जी को आलिंगन किया और धीरे से मां के कान में कृष्ण कहने लगे, मां तू रो रही हो, क्या हुआ, क्यों इतनी रो रही हो, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। तबीयत की बात जब कृष्ण ने पूछी तो यशोदा रोती रोती लाला को कहती थी, बेटा तबीयत तो अच्छी है, लेकिन कल तू जाने वाला है ना, तू चला जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे जी पाऊंगी। उस वक्त कृष्ण ने आलिंगन देकर के एक शब्द कह दिया, मां मैं कल जाने वाला हूं, लेकिन वापस लौटकर आने वाला हूं। मैं जाऊंगा लेकिन आऊंगा वापस आऊंगा। ये शब्द मां यशोदा को इतना हर्ष दे गया, इतना आनंद दे गया कि अतिरेक, आनंद का अतिरेक हो गया। मां खड़ी हो गई, लालन को चुम्बिया करती करती वो पूछना भूल गई कि बेटा कब वापस लौटोगे, कब वापस आओगे। ये शब्द पूछना यशोदा भूल गई। और इस शब्द के भागवत के महात्मा बहुत से अर्थ निकालते हैं कि मां पूछना भूल गई, लेकिन कृष्ण ने इस अर्थ में कहा था कि मां इस जन्म में शायद टाइम मिले न मिले, लेकिन संभवामी युगे युगे, मां मैं तो हर युग में आता हूं ना। इस जन्म में टाइम नहीं मिलेगा तो अगला जन्म लूंगा तब मिलूंगा। पूरी रात रो रो कर व्यतीत की है। सुबह होने आया, ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा जी अपना प्रातः कर्म से परवारी, ललन को स्नान कराया, सुंदर मोरपीछ वाला मुकुट धारण कराया, पीला पीतांबर पहराया, पुष्प की माला बाजूबंद आदि बांधे हैं, भगवान को तैयार किया। अक्रूर जी स्नान करके आए, अपने रथ को जोड़े घोड़ों के साथ और नंद बाबा आ गए। सारा गोकुल का समाज नंदालय में एकत्र हो गया। अक्रूर जी रथारूढ़ हुए, नंद बाबा रथ में विराजित हुए और यहां रोहिणी जी दाऊ लाला को, बलभद्र को नीलांबर पहनाया, सुंदर मोरपी मुकुट धारण करवाया। दोनों भाइयों को यशोदा ने ललन को श्रृंगार किया और रोहिणी ने दाऊ लाला को श्रृंगार किया। हमारे गुजराती में एक बहुत सुंदर पद है, हे बायु रजमा वातु ये थाय छे,
કૃષ્ણ બળભદ્ર મથુરા જાય છે રે કૃષ્ણ બળભદ્ર મથુરા જાય છે એ માયુ વ્રજમાં જોને વાતો એવી થાય છે રે પાયુ વ્રજમાં વાતો એવી થાય છે માતા યશોદા રોવે એની મેડીએ રે માતા યશોદા એની મેળીએ હે માતા જશોદાજી રોવે એની મેડીએ રે માતા યશોદા એની મેળીએ હે મારો રોહિણી નો રોદન સંભળાય છે રે મારો હિંદીનું રુદન સાંભળાય છે એ વાયુ વ્રજમાં હવે વાતો એવી થાય છે રે વાયુ વ્રજમાં વાતો એવી થાય છે आक्रंद करतो पूरो गोकुल को समाज गोपी ग्वाल वृद्ध वृद्धा सब नंदालय में आकर के आक्रंद करके रो रहे थे। प्रभु को तैयार करके रोहिणी यशोदा आई, बलभद्र को तैयार करके रोहिणी आई और दोनों को रथ में रथारूढ़ होते हुए सारा समाज देख रहा है। आंख देख रही है लेकिन हृदय मानने को स्वीकारने को तैयार नहीं। भगवान जा रहे हैं। नंद बाबा ने आदेश दिया अक्रूर रथ चलाओ और अक्रूर जी ने रथ की लगाम हाथ में ली। घोड़े को चलने की शुरुआत घोड़े ने की और रथ का पहिया एक चक्कर धरती पे लगाया। उस वक्त पूरे गोकुल को ऐसा एहसास हुआ था कि रथ का पहिया धरती पे नहीं चल रहा है, हमारे हृदय के ऊपर से चल रहा है। हृदय के ऊपर से रथ का पहिया चले और जो एहसास होता है वह एहसास पूरे गोकुल के समाज को हुआ है।